जिस चीज को तुम नहीं जानते हो, जिस चीज को तुमने कभी देखा नहीं है, जिस चीज को तुम सिर्फ सुन रहे हो और महसूस कर रहे हो, वो एक ह्यूमन एरर है या फिर सच में तुम्हें उससे डरना चाहिए। कुछ ऐसी ही कहानी है शॉर्ट हॉरर फिल्म या कह सकते हैं रियल लाइफ पे बेस्ड एक शॉर्ट फिल्म परोक्ष की। परोक्ष की कहानी सच्ची घटना पे आधारित है और लास्ट में इस सच्ची घटना को हम डिस्कस भी करेंगे और लास्ट में ये आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि ये सिर्फ एक इंसानी गलती थी या सच में अंधविश्वास की ऐसी कहानी जो देश के हर कोने में हो रही है। सुबह सुबह गांव का एक दृश्य। सुजया का एक प्यारा सा खेत था जिसमें नारियल के बहुत सारे पेड़ थे और आज बहुत सारे मजदूर लगे हुए थे नारियल को तोड़ने के लिए। सुजया भी वही डेली लाइफ के काम कर रही थी जो एक हाउसवाइफ करती थी। वो अपनी गाय को चरा कर ला रही थी और अपने घर की ओर जा रही थी। मजदूरों के भी जाने का वक्त तो हो चुका था और शाम काफी ज्यादा हो चुकी थी। अचानक सुजया को एक आवाज आती है, एक बच्चे के रोने की आवाज जो जंगल में कहीं दूर से आ रही थी। और ये आवाज जैसे जैसे सुजया अपने घर की ओर बढ़ रही थी तेज होती जा रही थी। सुजया खुद एक माँ थी। इतने घने जंगल में, इस बीहड़ में किसने अपने प्यारे से बच्चे को छोड़ दिया है? और शाम के वक्त वो बच्चा अब चीख चीख के अपनी माँ को बुला रहा है। सुजया का मन भारी होता जा रहा था, लेकिन आसपास उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो भागते भागते अपने घर जाती है और तभी उसका पति बल्ली भी अपनी बेटी को स्कूल से लेकर आ चुका था। बल्ली ने बाजार में कुछ नारियल बेचे थे जिसके पैसे वो अपने घर की लक्ष्मी के हाथ में थमा रहा था। लेकिन अचानक फिर से सुजया का मन भारी होने लगता है। उसे याद आने लगता है बच्चे की वो भारी रोने की आवाज जो उसे सुनाई दी थी और उसके हाथ से पैसे गिर जाते हैं। बल्ली को समझ नहीं आता कि आज ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, तो वो सुजया से कुछ पूछता है। सुजया उसे शाम की सारी घटना बता देती है, लेकिन बल्ली को लगता है कि ये सिर्फ गलतफहमी होगी। तो शाम को अपनी दिनचर्या को वो कंटिन्यू करते हैं। सुजया पूजा पाठ में बिजी हो जाती है। शाम की आरती वो बल्ली को देती है। बल्ली भी आरती को ग्रहण करता है, जिसके बाद मस्ती मजाक में सुजया के बालों को खींच देता है। अचानक बत्ती चली जाती है। वहाँ रोशनी थी तो सिर्फ पूजा की थाल की। पूजा की थाल को सुजया अपनी बेटी के पास लेकर जाती है और उसकी बेटी हमेशा सलामत हो इस बात की विश मांगती है। इस घुप अंधेरे में अचानक से फिर से बच्चे की रोने की आवाज आती है। अब सुजया की बातों पर बल्ली विश्वास करने लगा था कि जो कुछ भी है ये कोई गलतफहमी नहीं है। सच में इस घोर अंधेरे में कोई बच्चा रो रहा है। बल्ली अपने पूरे परिवार को समेट लेता है। यह आवाज आ रही थी सामने के बड़े से नारियल पेड़ के ऊपर से। इतने बड़े नारियल पेड़ के ऊपर में कोई बच्चा कैसे हो सकता है? कौन ऐसी हरकत कर सकता है? उनका मन घबराया जा रहा था। सुजया को तो बार बार अपनी बेटी की परवाह हो रही थी, कहीं उसकी बेटी को कोई हानि ना पहुंच जाए। वो तुरंत बल्ली से कहती है कि बड़े भाई को बुला के लाओ और बल्ली भी बड़े भाई को बुला कर ले आता है। बड़े भैया अपने साथ में कुछ आदमियों को लेकर आए थे। सबसे पहले सुजया की बेटी को घर के अंदर ले जाया जाता है। ये उसकी सुरक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा जरूरी था। जिसके बाद नारियल के सूखे पत्तों से मशाल बनाई जाती है, जिस मशाल को वो लेकर जंगल में यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं, पर उन्हें कोई नहीं दिखता। एक पल के लिए बल्ली के बड़े भाई को भी लगता है कि ये भी कोई गलतफहमी है, शायद उन्होंने कुछ गलत सुना होगा। लेकिन तभी उन्हें भी बच्चे की रोने की आवाज आती है। पूरा आदमियों का झुंड उस आवाज का पीछा करते करते नारियल के पेड़ के पास आ जाता है। डर से इनके भी हाथ पांव फूल रहे थे, लेकिन मर्द थे, अपने डर को इतना जल्दी जाहिर नहीं कर सकते, तो वो बस प्रश्नवाचक दृष्टि से नारियल के पेड़ को देखने लगते हैं। उजाला इतना ज्यादा नहीं था कि वो पेड़ की तरफ देख पाए कि कौन है, क्या है, क्यों हो रहा है ये सब। तो वो डिसाइड करते हैं कि आज रात को वो बल्ली और सुजया के घर में ही ठहर जाएंगे। आंगन में चटाइयाँ बिछाई जाती हैं। उन्हें बाहर सोने में डर लग रहा था, लेकिन परिवार का साथ देना भी जरूरी था। आधी रात में नहीं जाने क्यों सुजया और बल्ली की बेटी जंगल में अकेले ही निकल जाती है। वो पानी में खेलने लगती है, छपाक छपाक की आवाज करने लगती है कि अचानक पेड़ के पीछे से एक यक्ष निकल आता है, जिसने एक नर्तक का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। वो हाथ में एक मशाल लिए नृत्य कर रहा था, जिसे देखकर सुजया और बल्ली की बच्ची काफी ज्यादा खुश हो रही थी। उसे काफी ज्यादा मजेदार लग रहा था। लेकिन अचानक वो यक्ष भस्म मारता है और आग फैलने लगता है। बच्ची शायद उस आग की चपेट में आ जाती है और अचानक एक चीख के साथ सुजया की नींद खुलती है।
वो ज़ोर ज़ोर से अपनी बच्ची को पुकारने लगती है। उसे लगता है कि ये एक नाइटमेयर नहीं था, सच में उसकी बच्ची जंगल में चली गई है। बल्ली अपनी पत्नी को शांत कराता है और उसे बताता है कि उसकी बच्ची तो उसके बाजू में ही सो रही थी। सूर्या की इतनी बुरी हालत देखकर बल्ली और उसके भाइयों को भी लग रहा था कि हालात अब हाथ से आगे निकल चुके हैं। अगली सुबह पंचायत की मीटिंग बुलाई जाती है। मुखिया भी उस पेड़ को ध्यान से देखते हैं। वो भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये बच्चे की रोने की आवाज क्यों आ रही है। क्या इन सब का रिलेशन सुजया और बल्ली की बेटी से है? कोई यक्ष है जो सही में सुजया और बल्ली की बेटी को लेने के लिए आया है? तो वो बच्ची से भी कुछ पूछताछ करते हैं, लेकिन बच्ची बेचारी मासूम थी, उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो अब एक गांव के पंडित को बुलाया जाता है और रीति रिवाजों के साथ आत्माओं को शांत करने की प्रक्रिया की जाती है। इसके बाद किसी भी बच्चे की रोने की आवाज नहीं आती। दिन बहुत अच्छा बीतने लगता है। शाम को भी बच्चे की रोने की आवाज नहीं आती, रात को भी बच्चे की रोने की आवाज नहीं आती। आज सुकून से सुजया, बल्ली और उसकी प्यारी सी बेटी साथ में सोते हैं। भोर हो चुकी थी। सुजया घर के कामों को निपटाने के लिए उठती है। वो गाय को चारा डालने लगती है। बाहर फिर भी अंधेरा था, लेकिन गांव की जिंदगी तो ऐसे ही होती है ना। भोर के समय में सुजया को ऐसा फील होता है जैसे उसके पीछे से कोई साया गुजर कर गया। लेकिन कल ही तो उन्होंने पूजा पाठ करवाया है, ये फिर से कैसे हो सकता है? और फिर से अंधेरे से उस नारियल के पेड़ के ऊपर से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। सुजया तो अब जोर जोर से चीखने लगती है और बल्ली को घर के बाहर बुलाने लगती है। बल्ली भी सुजया की आवाज सुनकर घर से बाहर आता है। वो देखता है कि एक आदमी उसी नारियल के पेड़ पर चढ़ रहा है। सुजया और बल्ली उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उसे बताने की कोशिश करते हैं कि पेड़ पर ना चढ़े, पेड़ पर किसी बच्चे की अतृप्त आत्मा है। लेकिन ये तो वो उनका पुराना मजदूर था जो नारियल के पेड़ को तोड़ने के काम में लगा हुआ था, और उसने अपने मोबाइल को पेड़ पर ही छोड़ दिया था, और ये बच्चे की रोने की आवाज उसका रिंगटोन थी। ये देखकर सुजय और बल्ली खुद को ठगा सा महसूस करते हैं कि ये क्या था, और यहीं पर परोक्ष नाम की ये शॉर्ट हॉरर फिल्म खत्म हो जाती है। अब इसकी सच्ची घटना पर बात करते हैं। तो हकीकत में कर्नाटक में ये घटना हुई थी, जहाँ पर एक आदमी ने अपना मोबाइल पेड़ पर ही छोड़ दिया था। रात भर उसका मोबाइल बजता रहा और वो मजदूर अपने मोबाइल को यहाँ वहाँ खोज रहा था, तो बार बार कॉल करके जानने की कोशिश कर रहा था कि उसका मोबाइल कहाँ है। लेकिन रिंगटोन इतनी भयानक कौन लगाता है भाई साहब? उसकी रिंगटोन को सुनकर डरना जाहिर था। अब लोगों का कहना है कि ये अंधविश्वास था। यह अंधविश्वास दिखाता है कि परोक्ष रूप से हम जिन चीज़ों को नहीं जानते हैं, उन चीज़ों को लेकर हम मन में कितनी कहानियाँ गढ़ लेते हैं। लेकिन अगर एक इंसानी बिहेवियर की बात की जाए तो ये अंधविश्वास नहीं था। जंगल से आती इतनी खतरनाक रिंगटोन को सुनकर मन में एक अजीब सी कहानियाँ बन ही जाती हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो यहाँ पर गलती किसकी थी? इंसानी विश्वास की या उस बेवकूफ़ मजदूर की जिसने इतना घटिया रिंगटोन लगाया हुआ था? सच्ची घटना की बात की जाए तो सच में इन आवाज़ों को सुनकर परिवार वालों ने बहुत सारे पूजा पाठ करवाए थे, और जब सच्चाई इनके सामने आई थी तो ऐसा कहा जाता है कि जिस पंडित ने पूजा पाठ करने के बदले पैसा लिया था, उससे सारे पैसे वापस मांग लिए गए थे। तो ये स्ट्रेंज सी हॉरर फिल्म आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही कई सारी शॉर्ट हॉरर फिल्म अपने चैनल पे हम एक्सप्लेन करते हैं, जो कि काफ़ी अंडररेटेड होती है और शायद आपने कभी देखी भी नहीं होगी। तो हम आपको इनकरेज करेंगे कि चैनल को विजिट करिए, इन शॉर्ट हॉरर फिल्म्स को देखिए, ताकि आपको एहसास हो कि सिनेमा में ऐसा बहुत सारा चीज़ रखा हुआ है जो आपसे देखना छूट जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।